अभी हम जो अपनी क्लास स्टार्ट करने लगे हैं, आज हम करने लगे हैं यूएसए से क्लास स्टार्ट। फाइन। तो यूएसए क्या है चीज? यूएसए हमारी वर्ल्ड वाइड कंट्री है, जो कि सबसे मीन्स वास्ट कंट्री में आती है, कि जिसमें आपके 4000 मीन्स कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ठीक है, मीन्स उसमें स्टेट्स आती हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स आती हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। और वहां पे देखो ज्यादातर साइंटिफिक चीजें हैं, राइट। तो जिसको देखने के लिए हमारे यहाँ से पर्सन्स जाते हैं, राइट, या तो फिर अपनी इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी के वहां पे T20 चल रहा है, तो B1 जो B2 होता है वो हमारा टूरिस्ट बेस पे होता है, राइट। B1 B2 ये हमारा टूरिस्ट का, ठीक है, कैटेगरी होती है। F1 F2 ये स्टूडेंट कैटेगरी होती है, राइट। H1 और H2B, H1B और H2B ये हमारा वर्किंग का है, वहां पे वर्क वीजा होता है ये, ठीक है। तो हमारी ये तीन जो कैटेगरीज हैं हमें पता होनी चाहिए कि H1B और H2B हमारा वर्क कैटेगरी आती है, राइट। B1 और B2 हमारी बिजनेस, हमारी टूरिस्ट, हमारी विजिटर, ये सारी कैटेगरी आ जाती है। F1 F2 M1 M2 ये हमारी स्टडी की कैटेगरी आती है, राइट। सो आगे अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमें मेन चीजें क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो मेन चीजें जो है हमारी, देखो सबसे पहले पर्सन की प्रोफाइल वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, राइट। क्योंकि यूएसए में आपकी देखो जैसे ही आप एम्बेसी के अंदर एंट्री करते हो, ठीक है, जैसे ही आपने उसका डोर जो है बस उसके अंदर इन किया तो आपकी इंटरव्यू स्टार्ट हो जाती है। गेट इट माय पॉइंट, ठीक है। क्योंकि आपके जो जेस्चर्स हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आप कैसे वहां पे जाके खड़े होते हो, ठीक है, मींस अगर आप कोई बात कर रहा है तो आप उसके साथ कितनी जेंटली बात करते हो, या क्या मेरी आपको बात समझ में आई, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या रहेंगी, आपकी इंटरव्यू बेस पे सारी चीजें नोटिस की जाती हैं, राइट। तो सेकंड चीज, आपसे सिर्फ 2 मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपने सारी कंट्री छोड़ के यूएसए की कंट्री को क्यों चूज किया, क्योंकि घूमने के लिए तो और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, राइट। तो सेकंड मेन आपका पर्पस क्या है, कि आपने अगर यूएसए की कंट्री को चूज किया है तो मेन पर्पस क्या है आपका वहां पे जाने का, ठीक है। तो अगर तो देखो आप स्मूथली वहां पे आंसर दे रहे हो, फाइन, तो आपको देखो वीजा जो है वो आराम से मिल जाएगा। आपने वहां पे घबराना नहीं है। आपने अपने क्लाइंट को सबसे पहले क्या चीज समझानी है कि जैसे ही आप वहां पे इन करते हो, ठीक है, तो आपने वहां पे बिल्कुल ही जेंटली, ठीक है, जेंटली बिहेव करना है। और सेकंड थिंग इज कि जब आप वहां पे कुछ भी बोलना शुरू करते हो, क्योंकि देखो हमारी जो मेन नेटिव लैंग्वेज होती है ना, वो हमेशा हमारे टंग पे होती है, ठीक है। तो अगर वो चीज हमारे टंग के ऊपर भी है तो ठीक है, आप उसको स्मूथली मींस एक जैसे होते हैं ना प्यार से बोलना, वो सारी चीजें करनी है वहां पे। और ये नहीं है कि जैसे ना कई बड़ा मेकअप शेपअप कर चले जाते हैं, तो कई बड़े कोट शोट पाकर चले जाते हैं, तो ऐसी चीजें नहीं करनी। जो चीज आप हो मींस एक डिसेंट लुक, ठीक है, जैसे हमारी सोबर लुक होती है उसी लुक में आपने जाना है वहां पे, ठीक है जी। कोई ज्यादा हैवी मेकअप नहीं करना, कोई वेस्टर्न नहीं डालना, कोई ये नहीं करना, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, ठीक है, हिज और हर, आपने वैसी अपनी पर्सनालिटी लेकर के जाना है, ठीक है। तो वहां पे देखो हम एसेसरी डाल के चले जाते हैं, इतनी सारी चूड़ियां डाल के चले जाते हैं, मींस गले में फिर नेकलेस वगैरह डाल के चले जाते हैं, वहां पे छन छन करते रहते हैं हम लोग, है ना। तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई पर्सन जा रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेदर उसको वैसा ही जो अपना लुक लेकर जाना है, ठीक है। तो उसको ज्यादा कोई हैंकी वैंकी भी नहीं जाना है, मींस अंदर जाके अपने गॉगल्स उतारे नहीं है, ये नहीं करना। मींस इन छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ही आपको सारी चीजें गाइड करती हैं, मींस आपको लीड करती हैं आपके वीजा तक, ठीक है। अगर आप ये सारी चीजें लेकर के जाओगे ना, तो मैं 101% श्योर कहती हूँ उन्होंने एक ही चीज का आंसर देना है, बेटर फॉर द नेक्स्ट टाइम। उनका यही आंसर होता है, बेटर फॉर द नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो इन चीजों को आपने अपने क्लाइंट को जब इंटरव्यू की तैयारी करवानी है तो बहुत बहुत ध्यान से करवानी है, ठीक है जी।
आई एम इन क्लास, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके डन। सो उसके बाद अब देखो, सबसे पहले आपने उनकी एक होटल बुकिंग करवानी है। पहली चीज, जैसे T20 चल रहा है, T20 की टिकट्स अवेलेबल है नहीं है, आप गूगल सर्च करोगे। चलो हम एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं साथ के साथ कि हम T20 की टिकट्स कैसे देख सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आप किसी भी बड़ी कंट्री का करने लगे हो, पहले तो पर्सन की प्रोफाइल आपने कैसे रेडी करनी है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक पर्सन की पर्सनैलिटी के साथ ही उसकी प्रोफाइल बनती है, ठीक है? मीन्स अब जैसे T20 के लिए जा रहे हैं, क्या T20 देखने के लिए आपको मैच के बारे में पता है, ठीक है? कि क्या होता है उसमें, क्या नहीं होता, कितना का आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो, कौन सी टीम का मैच है, राइट? कौन सा मीन्स बेस्ट प्लेयर है, ठीक है? कौन सा मीन्स वहां पे अच्छा वहां पे प्लेइंग करता है, मीन्स आपको क्या इसके बारे में सब कुछ पता है? क्योंकि जिस कैटेगरी के अंडर आपने अपना वीजा लगवाना है, B1 B2 के अंदर, ठीक है, तो वहां पे आपको उसी बिहाफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? अगर आप वहां पे अपना पर्पस दिखा रहे हो वोकेशन का, राइट, तो वोकेशन में आपको क्या क्या चीजें पसंद है, आप कितने के शौकीन हो घूमने के, वो सारी चीजें दिखानी पड़ती हैं। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपने जैसे T20 है तो मैंने उसके मैच के बारे में बता दिया। अगर किसी ने स्टडी के रिगार्डिंग जाना है तो आपने अपकमिंग इवेंट्स देखने हैं यूएसए के, ठीक है? तो फिर उसमें आपने स्टडी का देखना है, ठीक है, या फिर आपने वर्क का देखना है, राइट, या फिर आपने किसी ग्रुप वीजा के अंडर देखना है, जैसे कि मान लीजिए कोई मूवी का शूट होने वाला है, वहां पे हमारे इंडियन मूवी का शूट होना है, कौन सी मूवी शूट हो रही है और कौन से एरिया में हो रही है, कौन से स्टेट में हो रही है, ठीक है, और कितना टाइम लेगी और कितने पर्सन उसमें जा रहे हैं, मींस आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप उस चीज को कर सकते हो। फाइन। अगर आप अपडेट हो तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आपको वीजा देने में। अगर आप ही वहां पे जाके करना शुरू कर दोगे तो उनको पता है कि इन्होंने वापस नहीं आना, जस्ट यहाँ से वीजा लगवा करके जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज, अगर कोई स्पाउस अपना वीजा लगवा रहा है और उनका कोई बच्चा भी है, ठीक है, तो वो अगर पूरी फैमिली अपना वीजा लगवा रही है, देन उस चीज में भी आपका रिफ्यूजल आने के पूरे चांसेस हैं, राइट? क्योंकि आपने पीछे अपना कोई भी मेन मोटिव बताया ही नहीं है कि आप वापस आओगे, ठीक है? तो इन छोटी छोटी चीजों का प्लीज ख्याल रखिएगा। अगर स्पाउस ने लगाना है, हस्बैंड वाइफ का लगाने के बाद फिर बच्चे का लगाना, साथ में मत कर देना, क्योंकि आपने कवर लेटर के अंदर उनको ये बताना है कि भाई हमारे बच्चे यहाँ पे अकेले हैं, हमें वापस आना है, ठीक है? या फिर अगर आपने एक स्पाउस का बिजनेस दिखाया है तो उसको बताना है कि भाई मेरा पीछे बिजनेस जो है सफर करेगा, मेरे बिजनेस को कोई भी संभालने वाला नहीं है, तो मुझे वापस आना है, ठीक है? कि मैं थोड़ा सा वेकेशन लेना चाहता हूँ बिकॉज अभी जो छुट्टियां हैं वो चीजें चल रही है, ठीक है? तो वो सारी चीजों का आपने पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। अभी हम साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। ओके मैम। जी एक्सक्यूज मी मैम, जी आपने बी बोला है या पी बोला है? मैं थोड़ा सुन नहीं पाया। टूरिस्ट वीजा के लिए टी नहीं, टूरिस्ट वीजा के लिए बी, टूरिस्ट वीजा के लिए बी फॉर बॉय, बी यूज कर रहे हैं ना? जी जी okay. बी। ओके एक चीज होती है कि ये आजकल वीजा की, सर देखिए स्क्रीन पे मेरी पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ B1 B2, ये देखिए आ गया ना B1 B2 वीजा, ठीक है? yes, तो yes, हमारा टूरिस्ट के लिए B1 और B2 होता है। ओके जी फाइन। अभी हमने देखनी है T20 की टिकट्स। T20 वर्ल्ड कप, ठीक है? तो आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हो कि इसके बाय करने के लिए कितने मीन्स हमें टिकट्स को देना पड़ेगा सारा कुछ। अब देखिए यहाँ पे 1 जून को है वर्ल्ड आईसीसी का, ठीक है, यूएसए वर्सेस कनाडा का, ठीक है, 1 जून को है।
तो आप इसकी भी देख सकते हो सी टिकट्स, कितनी टिकट्स अवेलेबल हैं, कितनी टिकट्स नहीं अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आपने देखना जब इंडिया का मैच होगा, ठीक है, आपने उस चीज का देखना है। अभी तो मैं जस्ट आपको एक फॉर्मेलिटी के लिए दिखा रही हूँ, ठीक है। सिलेक्ट क्वांटिटी, आपको कितनी टिकट्स चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे 2 टिकट्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको किया कंटिन्यू। ये देखिए, ये सारी हमारी जो टिकट्स हैं, ठीक है जी, 12,784 मीन्स 12,784, 14,106, ठीक है, सेक्शन ग्राउंड की और बाउल स्टैंडर्ड की। अगर हमने उसके ऊपर से लेनी है या कहीं पे ग्राउंड की लेनी है तो उसके अकॉर्डिंगली ये सारे प्राइसेस यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो पर टिकट का जो है 8,076 पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम 2 जनों की यहाँ पे करेंगे ये डबल हो जाएगी, राइट। जो 12 की है वो 24 हो जाएगी, फाइन। तो आप ऐसे अपनी सारी चीजें चेक कर सकते हो कि T20 के लिए हमें टिकट्स कहाँ से बाय करनी है। अभी हमने देखना है कि इंडिया का मैच कब है, क्योंकि हमने तो मेन इंडिया का मैच देखने जाना ना। सेकंड को है वेस्ट इंडीज का, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नीदरलैंड, ICC वर्ल्ड कप, वर्ल्ड 20, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, USA, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड। ऊपर गया इंडिया वर्सेस आयरलैंड। आयरलैंड गया मैम, कहाँ पे? अभी नहीं है। This one, ये है 5 तारीख को, है ना। तो आयरलैंड के साथ है हमारा, ठीक है। तो इसकी जो टिकट्स हैं, दिस इवेंट इज सेलिंग फास्ट, तो इसमें मींस टिकट्स बहुत जल्दी जो हैं वो सभी सारे बाय कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि हमें क्या सीट्स अवेलेबल मिल जाएंगी या नहीं। 5 जून को है हमारा। क्वांटिटी, सीट हमें एक साथ चाहिए, कंटिन्यू। अभी सिर्फ 185 टिकट्स बची हैं, ठीक है। और देखिए 2 टिकट्स इसकी सेक्शन स्टैंडर्ड की हैं, ठीक है जी। तो 7 डेज के अंदर अंदर सारी ये सेल आउट हो जाएगी। तो पर पर्सन की टिकट है 24 की, मीन्स 25 लगा लीजिए, तो 2 पर्सन की 50,000 की होगी, राइट। प्रीमियम जो है वो सोल्ड हो चुकी है, ठीक है। सेक्शन स्टैंडर्ड 4 टिकट्स बची हैं अभी, ठीक है। साथ के साथ उन्होंने बताया हुआ है कि कितने कितने कौन से सेक्शन की जो है वो टिकट्स हैं बची हुई हैं, ठीक है। अब सेक्शन प्रीमियम की जो है वो 30,000। जी हाँ जी सर। मैम छोटी सी नई टीवी खरीद लेंगे। सॉरी, नई टीवी खरीद लूंगा। अच्छा जी सर, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मीन्स आप T20 अगर वर्ल्ड कप देखने के लिए जा रहे हैं तो आपने ऐसे ही अपनी फाइंड आउट करनी है टिकट्स, फाइन। अब इस चीज को करने के लिए आपके पास एक तो ये टिकट प्रूफ हो गया, आपने मीन्स ये कहाँ पे हो रहा है, न्यूयॉर्क के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में स्पेसिफिक कहाँ पे हो रहा है, तो वहां पे आपने होटल बुकिंग भी देखनी है, ठीक है। तो होटल बुकिंग वहां पे देखनी है। तो उसके बाद आपने जो इसकी आइटनरी बनानी है 7 डेज के लिए बनानी है, क्योंकि आप वर्ल्ड कप देखने के बाद मीन्स इतनी दूर अगर गए हो तो थोड़ा सा घूमोगे तो सही, ठीक है। तो आपने उसकी आइटनरी बना करके 7 डेज की, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके होटल बुकिंग्स दिखा देने हैं, फाइन। और एयर टिकट की भी जो आपने दिखानी है वो भी आपने डमी टिकट ही शो करनी है। फाइनल हम तब करेंगे जब हमारा वीजा आ जाएगा। और मेक श्योर जिसको भी आप ये T20 की टिकट दोगे उसको क्रिकेट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो कोई भी क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग, फाइन। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी उसके बाद हमें फिल करना होता है अपना DS-160 फॉर्म।
ठीक है, तो ये इसका लिंक है, तो प्लीज लिंक देख लीजिए। सबसे पहले वाला है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का, ठीक है, ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन DS-160। तो हमने इसको ओपन किया, प्लीज अगर समझ में ना आया तो अपना क्वेश्चन रेज कर लीजिएगा, ठीक है, तो फिर मैं उसको बेटर समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। ओके, सो उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और सबसे पहले आपने अपने स्टेट जो है चूज करनी है, आपने कहाँ की मीज अपॉइंटमेंट लेनी है, राइट। हैदराबाद की लेनी है, चेन्नई की लेनी है, अहमदाबाद की लेनी है, या फिर बॉम्बे की लेनी है, या फिर न्यू दिल्ली की लेनी है, ठीक है। तो आपको पहले यहाँ पे चूज करना पड़ता है। ये देखिए इंडिया चेन्नई। हाँ जी सर। मैम जैसे अभी आप जून का देख रहे हैं, 5-6 जून का, तो इतनी जल्दी वीजा अपॉइंटमेंट आ जाती है? जितना मैंने सुना है यूएस की अपॉइंटमेंट्स जो हैं 6-6 महीने 8-8 महीने बाद की मिल रही हैं, साल बाद की मिल रही हैं, तो उसमें मिल जाएंगी? अभी जो टिकट्स हैं उसका थोड़ा सा जो सेल आउट है, ठीक है, वो रुका हुआ है, लेकिन T20 के लिए टिकट्स मिल रही हैं सर, जो कि T20 के लिए जा रहे हैं। टिकट तो मैं समझ गया, अपॉइंटमेंट। ओके ओके ओके। B1 B2 की आपको ब्लैक में अभी टिकट्स मिल रही हैं। ओके जी, अपॉइंटमेंट्स मतलब मिल जाती हैं अगर कोई इंक्वायरी आती है तो? हाँ जी। ओके, मतलब ब्लैक में मिलेगी उसमें? पर मिलेगी ब्लैक में आपको, मींस अगर जेन्युइन आपने लेनी है तो वैसे तो नहीं मिल पाएगी। ओके, ब्लैक के थ्रू मिल जाएगी? बिल्कुल सर। तो ब्लैक में क्या एक्स्ट्रा एक्सपेंस रहता है मैम? ब्लैक में मिल सकती है, मेरा कांटेक्ट कीजिए। ओके सर, ये ब्लैक होता है क्या एक्चुअल में? यूएस में ऐसा ब्लैक हैकर है, प्लीज हम थोड़ा सा इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, बिकॉज मेरी तो एक डेमो भी है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ठीक है। ठीक है जी, सो यहाँ पे देखिए